नमस्कार दोस्तों, बरगोती क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सीडीएस और सीएपीएफ और एनडीए ये तीनों के लिए सीडीएस सीएपीएफ और सीएपीएफ तीनों के लिए सीएपीएफ एसी के लिए प्रिपरेशन के लिए जो भी आप जीएस का कंटेंट ढूंढ रहे हैं बुक्स अगर आप खुद तैयारी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट वीडियो रहेगी जो जिसमें मैं आपको स्टडी मटेरियल बुक्स और करंट अफेयर के बारे में बता दूंगा। ठीक है, नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपके दोस्त और साथी उसमें जुड़े हुए हैं। कोई अपना कोई भी क्वेरी हो वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिल सकती है। ठीक है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट बताना चाहता हूँ। एनडीए और सीडीएस की 2024 की डेट तो यही है। ठीक है, ये एग्जाम डेट है, ध्यान रखिएगा, ये मैंने एग्जाम डेट बताई है। और ये एनडीए और सीडीएस सेकंड के लिए। ठीक है, साल में 2 बार एग्जाम होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका सेकंड, ये आपको सितंबर में पड़ जाएगा एग्जाम। और सीएपीएफ का पड़ जाएगा 4 अगस्त को एग्जाम। तो आपके पास इन दोनों के लिए इनफ टाइम है प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, मैथ्स की वीडियो आ ही जाएगी। मैथ्स की वीडियोस तो मैं स्टार्ट कर ही रहा हूँ, जीएस की मैं अभी कर दूंगा उसके बाद। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट बुक्स की जो भी स्टडी मटेरियल है उसकी तरफ ले जाता हूँ। ठीक है, पहला हम करेंगे हिस्ट्री को कवर। ठीक है, हिस्ट्री आपको पढ़नी है मॉडर्न हिस्ट्री बाय बिपिन चंद्रा, ये बुक आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ये लेटेस्ट वर्जन का जो कवर पेज है वो ही दे रखा है। ठीक है, इंडियन स्ट्रगल आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये आपको मैंडेटरी नहीं है क्योंकि कई बार बहुत सवाल नहीं आते हैं। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है आपको। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी जो है वो 10 से नीचे की पढ़िएगा बस हिस्ट्री में। 11th 12th में हिस्ट्री का इतना कोई एनसीईआरटी में 11th और 12th की बुक्स का कोई ज़्यादा वेटेज नहीं आता है। वो आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेंगे। ठीक है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपको लूसेंट ले मिल जाए ना, उससे आप एंशियंट प्लस मेडिवल पढ़ लीजिएगा, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, बाकी टेंथ से आप टेंथ क्या कहते हैं, टेंथ है और 11 टेंथ है, इस तरीके टेंथ की बुक जो है मेन एंशियंट के हिसाब से वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और मॉडर्न के हिसाब से। नेक्स्ट है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बेस्ट है, एक ही बुक है देखिए, इसके ना इधर जाइएगा ना उधर जाइएगा। आप कोई बुक परचेज कर लीजिएगा इस बुक को, और बट सेलेक्टिव चैप्टर्स ही करिएगा। सेलेक्टिव चैप्टर्स कैसे कर रहे हैं, आपको प्रीवियस ईयर उठाने हैं। ठीक है, प्रीवियस उठाने के बाद आपको देखना है किस किस चैप्टर से ज़्यादा आ रहा है, जैसे स्टेट से ज़्यादा आ रहा है, ये सेंट्रल से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से ज़्यादा आ रहा है। वही सिर्फ चैप्टर्स आने हैं। बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो सिर्फ सीएसई के लिए, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें मत छूइएगा खामखा। बहुत मोटी बुक है, आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। ठीक है, ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए आपको बहुत सारे बुक्स बता देंगे लेकिन बेस्ट रहेगी जीसी लियोंग। ठीक है, और सबसे मेन है 11th और 12th की एनसीईआरटी, आपको मस्ट कंपलसरी पढ़ लेनी है अगर आपको एग्जाम को क्लियर करना है। एटलस, एटलस में आप क्या करना है, आप डेली एक मैप देखना। ठीक है, मैप्स के लिए परहैप्स बहुत जरूरी है क्योंकि जब भी ज्योग्राफिकल एरियाज के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है ना, तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मैप एटलस के लिए। ठीक है, अब हम इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए अगर आपको वीडियोस मृणाल सर की मिल जाए वीडियोस, वो बेस्ट रहेंगी। वो कहीं अभी अवेलेबल नहीं है, कोई लिंक नहीं है किसी तरीके से। ठीक है, जहाँ से भी मिल जाए। और करंट अफेयर, क्योंकि इकोनॉमिक्स में या तो आएंगे आपको किस तरीके से सीआरआर एसएलआर, ठीक है ना, किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं, अगर आरबीआई की कोई मॉनेटरी पॉलिसी आई है किस तरीके इफेक्ट कर सकती है, वो ज़्यादा अच्छा मुन्नाल सर की वीडियोस में होता है। और करंट अफेयर की क्लास लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, आप जाइए, उसको फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। जो मैंने जनवरी क्लास डाली है, ठीक है, वो मैंने पूरी परहैप्स बताई है सीडीएस के एग्जाम्स के रिगार्डिंग, सीडीएस एनडीएस और सीएपीएफ के एग्जाम के रिगार्डिंग थॉरो भी गया हूँ किसी किसी टॉपिक के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब हम साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस में आपको क्या करना है, 10th क्लास की एनसीईआरटी पूरी मतलब पी जानी है, घोल जानी है, सबसे मोस्ट वेटेज होता है। देखिए कई बार ना बच्चे यही गलती कर देते हैं कि साइंस नहीं पढ़ते हैं। साइंस की अगर आपने ये बुक निपटा ली ना, तो आप मानिएगा आपके कम से कम नहीं कम से कम 25+ क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे। ठीक है, और एनवायरनमेंट के लिए 12th क्लास की जो बायो की है लास्ट चैप्टर है, उसके एनवायरनमेंट के ऊपर है, वो आपको पढ़ लेने हैं और वहां से आपका साइंस का प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया है। करंट अफेयर की वीडियो मेरे पे चैनल पे अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके एक बार जरूर देखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा अगर कुछ उसमें चेंजेस करने हैं। फेब्रवरी और मार्च की, देखिए फेब्रवरी में डाल रहा हूँ, फेब्रवरी की वीडियो कुछ ही 2-4 दिन में आ जाएगी। फिर उसके बाद मार्च की, फिर मेरा क्या है कि मार्च के बाद मैं एक एमसीक्यू टाइप लाऊंगा, उन्हीं सब से जो आपने पढ़े होंगे उन्हीं सब से कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस लाऊंगा। एक अच्छा तरीके से आपको गाइड करना, और बहुत जल्दी मैं वीडियोस भी लेगी जीएस जीएस की बहुत जल्दी वीडियोस भी लाने वाला हूँ। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लिए, जुड़े रहिए। ठीक है, धन्यवाद।